अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर अपने बच्चे को आसमान में उड़ने की सीख दे रही होती है। देखो बेटा, आसमान कितना बड़ा है। जब तुम उड़ोगे तो पूरा जंगल तुम्हें दिखाई देगा। पर याद रखना, उड़ते समय अपने चारों ओर ध्यान देना। हर जगह अच्छे लोग नहीं होते, कुछ लोग तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। माँ, क्या इस सुंदर जंगल में भी कोई बुरा हो सकता है? हाँ बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तभी दूर से एक कौवे की आवाज़ आती है और कौवा उड़ते हुए पेड़ पर आकर बैठ जाता है। नमस्ते चिड़िया बहन, कैसी हो तुम? और ये तुम्हारा प्यारा बच्चा कितना बढ़िया दिख रहा है। नमस्ते कौवा भाई, हम ठीक हैं, तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। सोच रहा था क्यों ना हम सब दोस्त बने, हम साथ में घूमे फिरे और कुछ नया सीखें। दोस्ती अच्छी चीज़ है, पर इसके लिए भरोसा जरूरी होता है। अरे, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? मैं तो तुम दोनों की भलाई ही सोचता हूँ। कौवा धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे के पास आने की कोशिश करता है। माँ, कौवा अंकल कितने अच्छे हैं, मैं उनके साथ खेलूंगा। नहीं बेटा, जल्दी में कोई फैसला मत लो। कुछ लोग मीठी बातों में फंस जाते हैं, पर उनका असली इरादा कुछ और होता है। अरे छोटू, मैं तो तुम्हें एक जादुई जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ मीठे मीठे फल और मज़ेदार चीज़ें हैं। चलो मेरे साथ, बहुत मज़ा आएगा। सच में माँ, क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं बेटा, पहले यह सोचो कि जो जगह कौवा भाई बता रहे हैं, क्या वो सच में सुरक्षित होगी। हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कौवा चालाकी से मुस्कुराता है और चुपके से योजना बनाता है। वह सोचता है कि कैसे चिड़िया के बच्चे को धोखा देकर अपने साथ ले जाए। अगर मैं इस बच्चे को किसी तरह फंसा लूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ये चिड़िया माँ बहुत ही होशियार है, मुझे इसे मनाने के लिए कुछ और करना होगा। वह धीरे धीरे और मीठी बातों से बच्चे को लुभाने की कोशिश करता है। तुम्हें पता है, हमारे जंगल के दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़ी झील है। वहाँ ढेर सारे रंग बिरंगे पक्षी रहते हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। सच में माँ, क्या मैं जा सकता हूँ? बेटा, तुमने मुझसे क्या सीखा था? हमेशा दूसरों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अरे चिड़िया बहन, मैं तो बस तुम्हारे बच्चे को कुछ नया दिखाना चाहता हूँ। तुम मुझे इतना गलत क्यों समझ रही हो? चिड़िया कौवे की चालाकी को समझ रही थी, लेकिन वह चाहती थी कि उसका बच्चा भी यह समझे कि किस पर भरोसा किया जाए। देखो बेटा, कौवा भाई कितनी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन असलियत में उनका इरादा क्या है हम नहीं जानते। दुनिया में कई बार लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, दूसरों का नहीं। माँ, क्या सच में हर कोई अपना ही फायदा देखता है? नहीं बेटा, हर कोई ऐसा नहीं होता, पर हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। किसी के शब्दों से ज़्यादा उसके कामों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर तुम दोनों मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे लगा था कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, पर शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया गया। दोस्ती केवल शब्दों से नहीं, कामों से बनती है, और दोस्ती में छल नहीं होना चाहिए। कौवा अपनी योजना में असफल होता महसूस करता है और सोचता है कि अब यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। ठीक है चिड़िया बहन, तुमने सही कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब मैं चलता हूँ। कौवा उड़ जाता है। चिड़िया का बच्चा थोड़ा उदास हो जाता है। माँ, क्या कौवा अंकल बुरे थे? नहीं बेटा, हर कोई बुरा नहीं होता, पर हमेशा अपनी समझ का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि कब किस पर भरोसा करना चाहिए। चिड़िया और उसका बच्चा अपने घोंसले में आराम कर रहे होते हैं तो चिड़िया का बच्चा अपनी माँ की बातों पर गहराई से सोचता है। माँ, मैं समझ गया। हमें किसी के बाहरी व्यवहार से नहीं, बल्कि उसके अंदर की मंशा से भी पहचान करनी चाहिए। सही कहा बेटा, यह समझ तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर रखेगी। इस जंगल में हमें सुरक्षित रहना है और इसके लिए समझदारी जरूरी है। चिड़िया अपने बच्चे को प्यार से गले लगाती है। पक्षियों की मधुर आवाज़ के साथ आसमान में धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। अब मैं समझ गया। अब मैं सतर्क रहूंगा और सोच समझ कर ही किसी से दोस्ती करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए या किसी पर भी बहुत सोच समझकर भरोसा करना चाहिए।
दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।